साधु सुंदर सिंह जी के साहित्य स्वामी के चरणों में 5वां अध्याय विषय सलीब और कष्ट क्लेश का रहस्य भाग 1। चेला ने गुरुजी से कहा, सलीब का अर्थ और अभिप्राय क्या है और इस संसार में पीड़ा और कष्ट के होने का क्या कारण है? गुरुजी, सलीब स्वर्ग की कुंजी है। जिस समय मैंने बपतिस्मा पाकर पापियों के निमित्त अपने कंधों पर सलीब उठा ली तो स्वर्ग का द्वार खुल गया और फिर 33 वर्ष तक सलीब उठाने और अनंत उस पर प्राण देने से वह स्वर्ग जिसका द्वार विश्वासियों के लिए पाप के कारण बंद था, अब सर्वदा के लिए खुल गया है। अब जैसे ही विश्वासी अपने सलीब उठाकर मेरे पीछे हो लेते हैं, वे स्वर्ग में मेरे ही द्वारा प्रवेश करते हैं और उस असीम व अपार आनंद को भोगने लगते हैं जिसे जगत समझ नहीं सकता, क्योंकि अविश्वास के लिए स्वर्ग का द्वार बंद रहता है। आशा और अनुभव अविश्वासी को सिखाते हैं कि कष्ट के बाद आनंद प्राप्त होता है, परंतु वह आनंद चिरकालिक नहीं होता। मैं अपने बालकों को दुख में विश्राम और पूर्ण आनंद व शांति देता हूँ। जो सहर्ष मेरी सलीब को उठाते हैं, सलीब उन्हें उठा लेती है और उसी सलीब के सहारे वे अंत को स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। जैसे ठंडे देशों के निवासियों को गर्म देशों की गर्मी से दुख व पीड़ा का अनुभव होता है और गर्म देशों के रहने वाले प्रचंड ठंड से दुखित होते हैं, वैसे ही मनुष्य को अपने प्रतिकूल व विद्रोही स्वभाव के कारण ही दुख का बुरा अनुभव होता है। ठंड और गर्मी सूर्य व पृथ्वी के पारंपरिक संबंध पर निर्भर है। मनुष्य भी अपनी स्वतंत्र इच्छा के प्रयोग से परमेश्वर के अनुकूल या प्रतिकूल हो जाता है। परमेश्वर के नियम मनुष्य के आत्मिक स्वास्थ्य व आनंद के लिए है और उन नियमों के विरुद्ध से आत्मिक दुख व कष्ट का अनुभव होता है। परमेश्वर उस प्रतिकूलता और विद्रोह को जो उसकी अपनी इच्छा के विरुद्ध है, सर्वथा नहीं मिटाता, क्योंकि इस विरोध से जो कष्ट मनुष्य को होता है, उससे परमेश्वर मनुष्य को स्पष्ट रूप से यह दिखाना चाहता है कि यह जगत तुम्हारा वास्तविक घर नहीं है, बल्कि विदेश है। यह जगत तो मनुष्य को अपने अनंतकालिक और सर्वश्रेष्ठ घर को जाने के लिए तैयारी का स्थान है और जिन दुर्घटनाओं से उसे बार बार पाला पड़ता है, वे तो केवल उसकी आत्मा को जगाए रखने के लिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह असावधान हो जाए और सीधे मार्ग से भटककर इस अस्थिर संसार के विनाश का सहभागी हो। उसके जीवन का अभिप्राय यह है कि वह अपने स्वामी व प्रभु की संगति और संपर्क में रहे और इस अल्पकालिक जीवन के दुख और कष्ट से मुक्त होकर उसके अनंत आनंद और शांति पूर्वक स्वर्ग में प्रवेश करे। पीड़ा और दुख विषय के समान कड़वे हैं, परंतु वह भी मानी हुई बात है कि कभी कभी विषहर औषधि भी विष ही होता है।
इसलिए कभी कभी अपने विश्वासियों के आत्मिक स्वास्थ्य और शक्ति को बढ़ाने के लिए दुख और पीड़ा की कड़वी औषधि का उन्हें प्रयोग करवाता हूँ। पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के स्थान ही समस्त दुख व पीड़ा समस्त हो जाती है। उसकी पीड़ा से मुझे कुछ भी प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि मेरा एकमात्र लक्ष्य यह है कि अनंत काल तक कुशलता पूर्वक रहे। जैसे मरुभूमि में भूकंप के झटकों से कभी कभी मिट्टी जल के सोते फूट निकलते हैं और बेकार पड़ी अवसर और सूखी भूमि सींची जाकर फलदार हो जाती है, वैसे ही कभी कभी दुख कष्ट के झटकों से किसी मनुष्य के मन में जीवित जल के गुप्त सोते फूट जाते हैं और कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट के बदले उसके अंदर से धन्यवाद और आनंद की नदियाँ बहने लगती है। इस संसार में प्रवेश करते ही एक नन्हे बच्चे को रोना और चिल्लाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उसका श्वास सरलता से चले और फेफड़ों का उचित प्रयोग होने लगे। और यदि किसी कारण से वह ना रोए तो उसे थप्पड़ मारकर रुलाना पड़ता है। पूर्ण प्रेम भी यही हाल है। कभी कभी मैं अपने बच्चों को दुख और पीड़ा के थप्पड़ों से रुलाता हूँ, ताकि उनकी आत्मिक फेफड़ों में से प्रार्थना के श्वास का आना जाना स्वाभाविक हो जाए और वे ताजा शक्ति पाकर अनंत जीवन व्यतीत करने लगे। सलीब अखरोट के समान है, जिसका बाहर वाला सख्त छिलका कड़वा परंतु अंदर का गूदा स्वादिष्ट और बलवर्धक होता है। तो सलीब को बाहर से देखा जाए तो उसमें कुछ भी चित्ताकर्षक नहीं होता, परंतु सलीब उठाने वालों को उसकी वास्तविकता समझाई जाती है और उससे सर्वोत्तम आत्मिक शांति की मिठास प्राप्त होती है। जब मैंने देह धारण किया तो मैंने मनुष्य के उद्धार के निमित्त उस क्रूस सलीब को उठाया और न केवल 6 घंटों के लिए मैं सलीब पर रहा और न ही अपनी सेवा के 3.5 वर्ष तक, बल्कि मनुष्य की मृत्यु की कड़वाहट से बचाने के लिए मैं अपने सांसारिक जीवन के 33.5 वर्ष तक उस क्रूस को उठाए फिरा। जैसे एक साफ सुथरा रहने वाले व्यक्ति के किसी गंदी और मैली कुचैली जगह में क्षण भर ठहरना भी कठिन होता है, वैसे ही उन लोगों के लिए जो मुझ में रहते हैं, दुष्ट लोगों के बीच में रहने अत्यंत दुखदायक है। यही कारण है कि कुछ प्रार्थना प्रिय लोग पाप की दुर्गंध से दुखित होकर इस संसार को त्याग कर जंगलों और गुफाओं में रहने लगते हैं। जरा सोचने की बात है कि जब मनुष्य स्वयं पापी होते हुए पाप की उपस्थिति से इतनी घृणा करते हैं कि उसे सहन नहीं कर सकते और अन्य पापियों की संगति को असहाय जानकर उन्हें त्याग देते हैं और फिर कभी उनके पास वापस आना नहीं चाहते, तो भला मैं तो पवित्रता का सोता हूँ। जब मुझे 33 वर्ष से ऊपर लगातार पाप से भरे हुए अपवित्र लोगों के मध्य में रहना पड़ा, तो मेरी सलीब कितनी अत्यंत कठिन और दुखदायक होगी। इस बात को ठीक ठीक और पूर्ण रूप से समझना मनुष्य की सीमित बुद्धि के लिए असंभव है और इन बातों को स्वर्गदूत भी
ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं, क्योंकि सृष्टि के रचे जाने से पूर्व उन्हें ज्ञान था कि परमेश्वर प्रेम है, और उनके लिए यह बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा हो कि वह अपने प्राणियों का उद्धार करने और अनंत जीवन का सहभागी बनाने के निमित्त देहधारी होकर ऐसे क्रूस पर अपना प्राण बलिदान करे। इस जीवन में भी उन लोगों के साथ सलीब उठाने में सहभागी होता हूँ जो मुझ में रहते और उनके दुखों से दुखित होता हूँ, चाहे वह प्राणी है और मैं उनका सृजनहार हूँ। फिर भी जैसे शरीर और आत्मा अलग अलग वस्तुएं होते हुए भी उनमें ऐसे परंपरा संपर्क है कि यदि शरीर के नन्ही से नन्हे भाग को भी पीड़ा हो तो आत्मा को तुरंत ही उसका अनुभव होता है। वैसे ही मैं भी अपने बालकों का जीवन और उनकी आत्मा हूँ, और वे मानो मेरा शरीर और अंग है। मैं उनके प्रत्येक दुख और शोक में सहभागी होता हूँ और उचित समय पर उन्हें दुख और सहायता देता हूँ। जो सलीब के उठाने वाले हैं, जब मैं अत्याचार की आग में से भी गुजर रहा हो, मैं उन्हें छुड़ाने और पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने के योग्य हूँ, क्योंकि मैं स्वयं क्रूस के मार्ग से होकर निकला हूँ। जब वे 3 जवान नबूकदनेस्सर की भट्टी में डाले गए तो मैं उनके संग था। भट्टी की आग इतनी तेजी से भड़क रही थी, परंतु उन्हें हानि न पहुंचा सकती थी। जिन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा द्वारा नया जीवन पाया है, उन्हें अत्याचार की आग या अन्य हानिकारक वस्तुओं से कुछ भी हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वे मुझ में सुरक्षित होकर आनंद शांति में रहते हैं।